इस बार क्या सोचा है? क्या लगाओगे? अरे सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर 2 साल पहले जब मटर लगाई थी तब पता है ना क्या हुआ था? अरे हाँ हाँ याद है मुझे। आधी मटर खराब हो गई थी, लेकिन तब तो उसमें कीड़ा लग गया था ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है। और फिर करोगे क्या इतनी सारी मटर का? मटर पुलाव बनाएंगे और भर पेट क्या, जी भर के खाएंगे। राम की बात सुनकर उसकी पत्नी नंदिनी भी हंसने लगती है। सर्दी का मौसम आने वाला था, तो इस बार राम ने तय किया कि वो अपने खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और उसमें मटर के बीज भी बो दिए। कुछ दिन बाद पहले पौधे आए और कुछ दिन में ही उन पर हरी हरी मटर लगनी भी शुरू हो गई। हर गुजरते दिन के साथ अपनी भरी पूरी फसल को देखकर राम फूला नहीं समा रहा था। नंदिनी, ओ नंदिनी, चलो जरा मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर अभी तो मुझे बहुत काम है। अरे काम तो होते रहेंगे, तुम चलो जरा मेरे साथ। इतना कहकर राम ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा खेत पहुंचा। खेत देखकर नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरा खेत हरी भरी मटरों से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार। तुम देख न नंदिनी, खूब सारे पैसे मिलेंगे इस बार इस मटरों के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घर की छत सुधरवाऊंगा। और कोई खर्चा है क्या? हाँ, है ना। एक बढ़िया सी साड़ी भी दिलवा देना मुझे। हाँ हाँ ले लेना। एक नहीं, तुम 2 साड़ियाँ लेना इस बार। अब खुश? हाँ जी, बहुत खुश। मटर की बढ़िया फसल देखकर दोनों पति पत्नी सपने संजोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव में भी ये खबर फैल चुकी थी कि इस बार राम की फसल बहुत बढ़िया हुई है। एक दिन राम के घर पर उसके इलाके का विधायक राम अवतार सिंह आता है। अरे विधायक जी, आप हमारे घर? राम राम। अरे राम राम भाई, कैसे हो? ऊपर वाले की कृपा है विधायक जी। कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। जी विधायक जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है इस बारे में, किसे बेचोगे अपनी मटर? अभी तो कुछ ऐसा नहीं सोचा है विधायक जी, जहां सही दाम मिल जाएगा वहीं दे दूंगा। अरे तो हम किस लिए हैं, हमको दे दो अपनी सारी मटर। हम पूरे 15 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर शहर में तो इस बार 25 से 30 रुपए किलो बिक रही है मटर। देखो राम, मटर है गेहूं नहीं जो कई महीनों संभाल लोगे। 2 दिन बाद सूखने लगेगी सारी की सारी। मेरे पास स्टोरेज की सुविधा है, मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा हाथों हाथ। ठीक है विधायक जी, मैं आपको शाम तक बता दूंगा। राम को दुविधा में छोड़कर विधायक वहां से चला गया। और फिर उसके जाने के बाद क्या करूं नंदिनी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये विधायक हम गरीब किसानों का हमेशा ही फायदा उठाता है। हमसे कम पैसों में फसल खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचता है। मेरी मानो तो आप कुछ लोगों से और बात करके देखनी चाहिए। इतना आसान नहीं है नंदिनी। राम अवतार की मर्जी के बगैर कोई भी व्यापारी मेरी मटर नहीं खरीदेगा। उससे कोई बैर नहीं लेना चाहता। और मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर यहीं सड़ गई तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा। हम्म, अच्छा तो फिर और क्या कर सकते हैं? विधायक जी की नजर हमारी फसल पर है, तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ खाने में आज क्या बनाया है? गर्मा गर्म मटर पुलाव है जी। अरे वाह, जल्दी से ले आओ फिर, बड़ी ही भूख लगी है मुझे। पिछली बार राम ने अपने खेत में धान बोई थी और उस बार भी उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी, तो घर में चावलों की कमी नहीं थी। और जब इस बार मटर आई तो नंदिनी ने सबसे पहले राम को मटर पुलाव ही बनाकर खिलाया।
क्योंकि मटर पुलाव राम को बेहद पसंद भी था। जब राम और नंदिनी खाना खा रहे थे तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। दोनों ने फौरन बाहर निकलकर देखा तो पूरे गांव जल रहा था। आग बहुत बढ़ चुकी थी। लगभग सारे ही घर जल रहे थे। बस एक राम का घर ही सुरक्षित था क्योंकि वो उसके खेत के किनारे ही था और बाकी घरों से दूर था। राम खाना छोड़कर फौरन लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़ा। काफ़ी देर बाद आग तो बुझा दी गई, लेकिन गांव के सारे घर जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान, सारा राशन, सब कुछ राख बन चुका था। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। अरे एक काम करते हैं, विधायक जी के पास चलते हैं उनसे कुछ मदद मांगने। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो तुम, चलो चलते हैं। पूरा गांव राम अवतार विधायक के पास पहुंचा। गांव के लोगों ने विधायक को अपनी परेशानी बताई तो विधायक ने उन सबको धिक्कार दिया। चलो अब क्या यही काम रह गया है मुझे? लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम और भरपाई करूं मैं, मतलब सरकार। गांव के लोगों को विधायक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो मजबूर थे और मुंह लटकाकर वहां से जाने लगे। तभी विधायक ने राम को आवाज लगाई। अरे राम, यहाँ आओ, इनका चक्कर छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी फसल तो ठीक है ना? जी विधायक जी, मेरी फसल तो बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ तो एक काम करो, 16 रुपए ले लेना भाई, लेकिन अब जल्दी सौदा पक्का करो और सारी मटर यहाँ पहुँचाओ, समझे? अरे विधायक जी, आप मुझे माफ करना, मैं आपसे कोई भी सौदा नहीं करना चाहता। अच्छा तो क्या करेगा मटर का, है? किसी और को तो मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। मैं चाहे तालाब में डाल दूंगा, पर आपको नहीं दूंगा अपनी मटर। राम अवतार ने मजबूर गांव वालों की मदद नहीं की। इस बात से राम बहुत नाराज था। उसने विधायक से सौदा करने से साफ मना कर दिया। फिर विधायक के घर से लौटते समय उसने गांव के कुछ बच्चों को भूख से रोते बिलखते हुए देखा। फिर नंदिनी, घर में कितना चावल है? काफी है, वैसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ लोगों को साथ लेकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ और तुम गांव की औरतों के साथ मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो सबके लिए। जब तक मेरे घर में मटर और चावल का एक भी दाना है ना, मेरे गांव का कोई भी बच्चा भूख से नहीं रोएगा। लेकिन फिर हम लोग? अपने बारे में बाद में सोचेंगे नंदिनी, फिलहाल तो गांव के बारे में सोचना है। नंदिनी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक नंदिनी की रसोई में मटर पुलाव पकता रहा और गांव के लोगों की भूख मिटाता रहा। पूरा गांव राम और नंदिनी को दुआएं दे रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे राम के घर चावल और मटर खत्म होने लगे। राम और नंदिनी सोच में पड़ गए। तभी एक दोपहर को कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। अरे मुख्यमंत्री साहब, आप मुझ गरीब के घर। राम राम साहब। अरे अरे नंदिनी देखो। साहब आप अंदर आइए। नहीं नहीं, यहाँ बैठिए जी भाई, बैठिए यहाँ पे। अरे बस करो भाई, तुम तो पहले ही हम पे बहुत उपकार कर चुके हो। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल गया है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए हैं, कलेक्टर साहब सारी व्यवस्था कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब तो और कुछ चाहिए ही नहीं। चाहिए, हमें चाहिए तुमसे, तुम्हारे जैसे उम्मीदवार जो सच्चे दिल से जनता की सेवा कर सके। यहाँ के विधायक की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है और इस बार के चुनाव में तुम्हें इस इलाके से टिकट देना चाहता हूँ ताकि यहाँ सही मायनों में विकास हो सके। सीएम साहब की बात सुनते ही गांव के लोग सीएम साहब और राम की जय के नारे लगाने लगे। सीएम भी समझ चुके थे कि अब राम को विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनता राम के साथ थी। राम ने भी हाँ कर दी थी। और फिर सीएम साहब के जाने के बाद, सुनिए ना,
जब आप विधायक बन जाएंगे तब तो मेरे लिए एक साड़ी ला देंगे ना? हाँ हाँ, इस बार पक्का।